अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 4 जुलाई 2026 और दिन है हफ्ते का 2 से 3 खबरें हैं जो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो ये कि अफ़गानिस्तान का एक अहम तरीन सूबा है, वहाँ से अफ़गान तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को मदद के लिए पुकार आई है कि आप आएँ और इन वहशियों से बचाने में हमारा साथ दें। और दूसरी तरफ ये कि क्या वाकई चीन जो है वो सिंध तास मुआहदे पे पाकिस्तान से अलग हो गया है, क्योंकि बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पे सिंध तास मुआहदे को जो भारत ने मुअत्तल किया है, अबेंस में डाला है, उस हवाले से चीन की तरफ से कोई मुअस्सर आवाज़ सामने नहीं आ रही। ये 2 खबरें आज की इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत के जो खुद साख्ता अमीरुल मोमिनीन हैं मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंद, उन्होंने 8,000 जानबाजों पे मुश्तमिल एक फ़ोर्स बनाई थी जिसको कहा था हैबती कमांड या हैबती फ़ोर्स, और उस फ़ोर्स को पाक अफ़गान बॉर्डर पे तैनात किया और उस फ़ोर्स को ये अहकामात जारी किए कि आप जो भी कार्रवाइयाँ करेंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या जो भी मॉनिटरिंग और सुपरविज़न करेंगे बराह रास्त मुझे रिपोर्ट करेंगे। अब इस फ़ोर्स के बनाने का मकसद पाकिस्तान को गोया एक किस्म के दबाव में लाना था, लेकिन अब पाकिस्तान के अस्करी ज़राए ने जो बताया है और उस पे जो रद्दअमल दिया है वो ये कि हमें 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता इस किस्म के फोर्सेस को बनाने से और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सरहद पे तैनात करने से। ये हमारे लिए राख के एक ढेर से ज़्यादा हैसियत नहीं रखते। अब ये बात पाकिस्तान ने जो कही है, मैं समझता हूँ कि मैं इंतहाई अगर गैर जज्बाती अंदाज में भी इसको एनालाइज करने की कोशिश करूँ तो बिल्कुल दुरुस्त कहा है पाकिस्तान ने, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है भाई। आपके पास ना आपकी मुनज़्ज़म एयरफोर्स मौजूद है, ना वेल ट्रेंड डिसिप्लिन्ड तनख्वाहदार आर्मी आपके पास मौजूद है जिसको बैनुल अक़वामी सतह पे रिकग्नाइज्ड किया जाता हो, तो आपके पास वो चीज़ें मौजूद ही नहीं है भाई। आपके पास वो मिज़ाइल टेक्नोलॉजी, इवन के आपके पास बहरिया तक मौजूद नहीं है, आपके पास एटमी हथियार तक मौजूद नहीं है, तो आप कैसे 8-10 हज़ार लोगों का जत्था पाकिस्तान की सरहदों पे ला के पाकिस्तान को दबाव में ला सकते हैं। मेरा ज़ाती ख़याल ये था कि इस बार जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई है वो असरे हाज़र के तकाज़ों से हम आहंग होगी। उन्होंने माजी की गलतियों से सबक सीखा होगा, लेकिन अफसोस के साथ उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। वही 80 और 90 के दहाई में रहने वाले ये लोग हैं। ये उस हिसार से, माजी से ये लोग नहीं निकल सकते। एक ख़बर तो हो गई ये। दूसरी ख़बर, अफ़गानिस्तान का सूबा बदख्शां है, उस हवाले से मैं 6 से 7 वीडियोज़ गुज़श्ता 3 से 4 हफ़्तों में कर चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पे अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ बाकायदा बगावत हो चुकी है। ये जो बदख्शां सूबा है ये कुदरती वसाइल से माला माल सूबा है। अफ़गानिस्तान के अंदर ज़ाहिर मिनरल्स बहुत तादाद में मौजूद हैं, लेकिन इस सूबे में सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। लिहाजा ये सूबा सबका मरकज़ वो महवर निगाह है। अब यहाँ पे अफ़गानिस्तान के एक साबिका कमांडर भी थे, अफ़गान तालिबान हुकूमत का हिस्सा भी थे, जुमा फ़तेह ख़ान, मौलाना जुमा फ़तेह ख़ान। अब उन्होंने बाकायदा बगावत कर दिया अफ़गान तालिबान से, और मैं आपको बता चुका हूँ कि 12,500 जंगजुओं का एक ग्रोह उसने तैयार किया है, एक लश्कर, मौलाना जुमा फ़तेह ख़ान ने, और वो बाकायदा लड़ाई का आगाज़ कर चुका है अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़। ठीक है, और ये सूबा बदख्शां में बनाया है। अब ये मौलाना जुमा फ़तेह ख़ान भी कोई फ़रिश्ता तो है नहीं,
ये भी यहाँ पे कमांडर थे, इनको ओहदा दिया गया था। और इन्होंने भी जो ज़राए बताते हैं कि माइंस के ठेके लिए हैं, मिनरल्स के ठेके लिए हैं। फिर तालिबान हुकूमत ने उनको बरतरफ कर दिया। तो जब बरतरफ कर दिया तो ये बगावत पे उतर आए कि मुझे क्यों बरतरफ किया है, और 12,000 जंगजुओं का एक लश्कर तैयार कर लिया। तो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में ये ग्रोही लड़ाइयाँ होती रहती हैं, आपको पता है। रशीद दोस्तम भी खड़े हुए हैं और वो भी यही कह रहे हैं कि जनाब हमने जनूबी तुर्किस्तान बनाना है। एक बात, चाहे मौलाना जुमा फ़तेह खान हो, चाहे अब्दुल रशीद दोस्तम हो, इन दोनों को मैं सपोर्ट नहीं करता। दोनों जालिम किस्म के लोग हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अफ़गान तालिबान है। लेकिन इनकी एक बात दुरुस्त है कि हमारे सूबे हैं बदख्शा, हमारे इलाके हैं, हम ताजिक और उज़्बक और तुर्क बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, हमें नुमाइंदगी नहीं दी जाती, हमें जो है ना डेजिग्नेशंस नहीं दिए जाते, पोर्टफोलियोज़ नहीं दिए जाते, मिनिस्ट्रीज़ नहीं दी जाती। सब के सब जितने भी पश्तून हैं कंधार और काबुल से लाकर हमारे सरों के ऊपर बिठा दिया जाता है, हमारे वसाइल पे कब्ज़ा किया जाता है, लूट मार की जाती है, फिर कंधार मुंतकिल करके अपने पश्तूनों में जो है ना वसाइल बनाने के लिए जो है उनको तरक्की दी जाती है और हमें महरूम रखा जाता है। इस बात के साथ मैं, चाहे मौलाना जुमा फ़तेह खान हो, चाहे अब्दुल रशीद दोस्तम हो, मैं उनके साथ इत्तेफाक करता हूँ। खैर, बात कहीं और से और निकल गई। अब हुआ क्या है कि मौलाना जुमा फ़तेह खान ने बाकायदा एक स्टेटमेंट दी है, बाकायदा वो छप चुकी है, इंटरव्यू अफ़गान मीडिया को उन्होंने दिया है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरा जो लश्कर है, मेरे जो जानबाज हैं, ये अफ़गान तालिबान हुकूमत के साथ बरसरे पैकार रहेंगे, लड़ते रहेंगे, कामयाब होंगे या फिर शहीद हो जाएंगे। उनके बकौल शहीद हो जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम अफ़गान तालिबान की नाजायज़ जो और नाजायज़ और गैर मुनसिफ़ाना जो पॉलिसियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ हथियार डाल दें। हम आखिरी सिपाही तक उनके ख़िलाफ़ लड़ेंगे और आखिरी बात सुनते जाएं उनकी कि पाकिस्तान अगर अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है और तो हम इस ग्रोह के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की हिमायत करेंगे और पाकिस्तान का साथ देंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान को मदद के लिए पुकार है कि आप आएँ, इनके ऊपर चढ़ाई करें, हम आपके साथ हैं, हमें आपकी मदद की भी ज़रूरत है। तो ये हालात हैं अफ़गान तालिबान के, और वाकई वहाँ पे नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट भी जो है वो भी मुतहर्रिक और फ़ाल हो चुकी है। अहमद शाह मसूद के फ़र्जंद अहमद मसूद ने वो बनाई है और बाकायदा कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनकी भी लड़ाइयाँ जारी हैं बाकायदा अफ़गान तालिबान हुकूमत के साथ। अब आ जाएँ जनाब सिंध ताश माहदे पे। सिंध ताश माहदे पे हवाले से इस्लामाबाद में गुज़श्ता दिनों एक सेमिनार हुआ और विक्टर गाओ जो एक प्रोफेसर हैं चाइना की यूनिवर्सिटी के स्ट्रेटिजिक उमूर बैनुल अक़वामी उमूर के बड़े माहिर समझे जाते हैं और एक मुस्तनद और एक मोतबर आवाज़ उनकी मानी जाती है, उन्होंने भी इस सेमिनार से खिताब किया जो चाइना के हैं। लेकिन ऑफिशियली जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा का फ़ोरम हो या दीगर अक़वाम आलम के फ़ोरम्स हो, उस पर सिंध ताश माहदे पे चाइना इस तरह जो है ना मजबूत और तवाना आवाज़ जो है पाकिस्तान के हक़ में बुलंद नहीं करता। इसकी वजह यह है, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने चंद ज़राए से मालूम करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए चाइना ख़ुद भी कुछ दरिया ऐसे हैं जो चाइना से भारत की तरफ जा रहे हैं, उस पर उसने बंद बनाने का काम शुरू किया हुआ है, डैम्स बनाने का जो है ना वो काम शुरू किया हुआ है, या कुछ टनल्स जो है वो बनाए हैं ताकि भारत की तरफ जो पानी जा रहा है उसका कुछ हिस्सा चाइना डैमों की तरफ मोड़ा जाए। तो चाइना तो ख़ुद ये काम कर रहा है जो इंडिया पाकिस्तान के साथ कर रहा है, चीन इंडिया के साथ कर रहा है। तो अगर चीन अक़वाम मुत्तहिदा में या बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पे ऐसी आवाज़ बुलंद करता है तो चीन के ख़िलाफ़ जो है इस तरह की बातें आना शुरू हो जाएंगी, चीन के ख़िलाफ़ करारदादें आना शुरू हो जाएंगी, ये एक बैनुल अक़वामी कैंपेन बन जाएगी। तो चाइना इसलिए जो है इस मामले पे खामोश है। और दूसरा ये कि चाइना पाकिस्तान की कोई तुफैली रियासत तो नहीं है ना कि पाकिस्तान के ज़बान से निकले हुए हर एक लफ्ज़ की वो हिमायत करेगा।
یہ کوئی اس طرح تو نہیں ہوتا. ہر ملک نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہوتا ہے. چائنا کے انڈیا کے ساتھ بھی ریلیشنز ہیں نا, اربوں ڈالرز کی وہاں پہ ان کے ساتھ بھی تو ٹریڈ ہوتی ہے, تجارت ہوتی ہے, بزنس ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی زبان سے کوئی لفظ نکلے اور آپ کہیں کہ نہیں, آپ بس آپ منوان اس پہ سٹیمپ لگا دیں, مہر لگا دیں اور دستخط کر دیں. ایسا نہیں ہوتا. خاموش حمایت جو ہے ڈپلومیٹک فورمز پہ جو ہے بیک گراؤنڈ میں آپ کی حمایت جاری رہتی ہے, آپ کو سپورٹ دی جاتی ہے, آپ کو گو اہیڈ دیا جاتا ہے, آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر فورم پہ جو ہے نا, بین الاقوامی فورم پہ وہ بلند آواز میں جو ہے آپ کی حمایت کی جائے. بہت شکریہ.